हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑनलाइन क्लासेस सुप्रीम सिस्टम इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे लिमिट में 1 की पावर इनफाइनाइट के फॉर्म के बारे में। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो 1 पावर इनफाइनाइट टाइप। ठीक है, किसी भी लिमिट को क्वेश्चन में सॉल्व करते समय अगर आपको 1 पावर इनफाइनाइट तक का दिखा तो इसको किस तरह से हैंडल किया जाता है, आज के लेक्चर में हम लोग वो बात करेंगे और कुछ नए नए बातें भी बीच बीच में आती रहेंगी। ठीक है, और ये थोड़ा सा पॉपुलर हो जाता है, सिर्फ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब हर साल एक क्वेश्चन इस पर आता ही आता है लिमिट में, और जब से एनटी होने लगा है तो उसमें क्वेश्चन इजी आते हैं लिमिट फॉर्मेट में। तो ये भी कहीं ना कहीं उसमें आपको फॉर्म दिख सकता है। कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं 2020 में भी, हम लोग वो भी करेंगे। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने कॉन्सेप्ट में आपको कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए करस्पॉन्डिंग मैंने एग्जाम्पल भी रखा है। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। थ्योरी पढ़ने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पेसिफिक 1 पावर इनफाइनाइट टाइप। ठीक, क्वेश्चन ये है थ्योरी का पार्ट कि इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू 1, अभी हम समझाएंगे इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है। एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, दोनों का लिमिट सेम है, देख सकते हो सेम ही रहेगा वो हमेशा। और जी एक्स पे इसका जो आंसर आ रहा है या तो इनफाइनाइट आ रहा है या तो माइनस इनफाइनाइट। ठीक, या तो इनफाइनाइट या तो माइनस इनफाइनाइट। मोस्ट ऑफ द केसेस सिर्फ और सिर्फ आपको ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट ज्यादातर देखने को मिलता है। ये बहुत रेयर केस में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए, लेकिन इनफाइनाइट ज्यादातर दिखेगा। अब इन दोनों को क्या लॉजिक है कि मैं इसको 1 कह रहा हूँ, इसको इनफाइनाइट। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो मैं डाटा रखूंगा डायरेक्ट रिजल्ट फॉर्मूले, वो आपको डायरेक्टली रिमेंबर रखने हैं। ओके, तो अब आपको इसको समझना है, केवल सिर्फ इस बात को कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स एंड होल पावर जी एक्स, और आप बताओ इस लिमिट पे एफ एक्स की वैल्यू हमने कितना बोला है 1। यानी कि हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो जब बेस में लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, यही तो मतलब है इसका। बेस में x के प्लेस पे a सब्स्टिट्यूट कर, जो भी लिमिट हो, इंपॉर्टेंट नहीं है कि a ही हो, कोई भी हो सकता है, 0, पाई, 3/2, 1/2, -1, व्हाटएवर, एनीथिंग। ओके, यहाँ पे एक वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब बेस में रखे तो वो हमेशा 1 को टेंड अगर होता है कि 1 को टेंड कर रहा है, तो फिर अब हम लोग इस x को ऊपर रखेंगे। वही बात यहाँ लिखा गया कि gx भी उसी लिमिट पे, क्योंकि क्वेश्चन में तो एक ही बार लिमिट लिखा होगा ना। तो जब पावर में रखें तो ये जो पावर हो वो आपको इनफाइनाइट आना चाहिए या फिर माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आप इसको एज अ मैथमेटिकल डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिखेंगे, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि ये जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है कौन सा फॉर्म है। तो जैसे हमने x को π/2 रखा, cos π/2 को वैल्यू पता होता है आपको कि 0 होता है, तो 1 + 0 क्या आ गया 1, तो बेस की वैल्यू 1 हो गया। जब इसको यहाँ रखेंगे π/2 तो 10 π/2 को वैल्यू इनफाइनाइट कह सकते हैं, आई थिंक याद भी होगा आपको। तो ये कौन सा फॉर्म बना 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म यहाँ पे बन चुका है। अब क्या करें भाई, तो वही रूल है। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि क्या क्या जरूरत है। मोटी मोटी बात आप समझ लो, इसी से हमारे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। बेस की वैल्यू 1 आना चाहिए लिमिट रखने पे। जैसे यहाँ पे x की जगह π/2 रख रहे हैं तो बेस की वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक, और इसी लिमिट को जब पावर में रखें तो पावर या तो इनफाइनाइट आए या फिर माइनस इनफाइनाइट आए। सिर्फ ये दो केसेस में आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज करोगे जो मैं अभी लिखने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान रहे ये तभी वर्क करना है जब आप क्वेश्चन को चेक करते समय, यानी सब्स्टिट्यूशन करके जब चेक करेंगे और चेक करने के बाद 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म बना तभी ये फॉर्मेट लगाएंगे, वरना कभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a। ये जो भी मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले सिर्फ ऊपर है, e की पावर में सारी कहानी लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो भी लिमिट लिखा है सिर्फ e के पावर में, e के यहाँ पे लिमिट कोई नहीं लिखा है, जो भी लिमिट लिखा है e के पावर में लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या लिखे, तो अब यहाँ लिखेंगे जो भी बेस होगा, जैसे यहाँ पे बेस का मतलब क्या है 1 + cos x, तो उस बेस में से आपको हमेशा 100% 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा, 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज,
इनटू जो पावर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सिर्फ यही एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आप क्वेश्चन में श्योर करो 100% ये कौन सा फॉर्म होना चाहिए, 1 पावर इनफाइनाइट या फिर 1 पावर माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि हमने पावर को माइनस इनफाइनाइट बोला है, यानी कि 1 पावर माइनस इनफाइनाइट के लिए भी सेम फॉर्मूला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये एग्जाम्पल कैसे वर्क किया जाएगा। गाइज आई होप आपको ये डाटा समझ में आया होगा कि इसमें क्या क्या पैटर्न्स होने चाहिए। मैं एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार लास्ट टाइम इसको पूरा रिपीट कर देता हूँ, बेटर रहेगा। तो सिर्फ यहाँ पे मोटी मोटी बात समझना जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोटी मोटी बात ये है कि जो भी क्वेश्चन फंक्शन के पावर फंक्शन से रिलेटेड होते हैं, ये एक बहुत बड़ा हिंट है इस बात का आइडिया लगाना कि यही वाला टाइप हो सकता है। क्या मैं बोला, ये वाले पार्ट्स को हम सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूट करने बाद ये कौन सा फॉर्म पहले दिखे, जब वो 1 के पावर इनफाइनाइट दिखेगा तभी हम लोग इस वर्किंग प्रोसेस से होकर निकलेंगे। सिर्फ तभी ये प्रोसेस हम लोग करेंगे, वरना कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, सो नाउ स्टार्ट लेट्स। तो अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी चेक किया तो ये 1 पावर इनफाइनाइट दिख रहा है। याद करो 1 पावर इनफाइनाइट एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, ये हमने आपको बताया हुआ है पहले लेक्चर में। एक्स पे cos पाई बाई 2 है, cos पाई बाई 2 0 होता है, 1 + 0 1 and 10 pi by 2 value infinite, so that's why 1 point infinite form. So now start. फॉर्मूला क्या कहता है भाई, e की पावर, फॉर्मूला ये ना e की पावर क्या लिखे हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। ठीक, अब क्या लिखें, जो भी बेस होता है उसमें से एक हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। तो पहले बेस लिख लो, तो बेस के प्लेस पे क्या लिखा है 1 + cos x। ये पूरा क्या है, ये पूरा काम आपका fx का कर रहा है और ये पूरा काम gx का कर रहा है। अभी एक दो क्वेश्चन थोड़ा इजी लेंगे ताकि आप पहले फॉर्मूले में फिट बैठो कि कैसे यूज करते हैं, उसके बाद अपने अपने लेवल पर आ जाएंगे वापस। ठीक है, -1 सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि फॉर्मूले में हमेशा -1 लगाना है, इनटू gx, और gx प्लस गाइस है tan x। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद लिमिट के बारे में सोचेंगे। बस ये फॉर्मूला ये है, इसके बाद जो भी वर्क होगा वो आप पहले से कहीं ना कहीं जानते होगे, पहले से कहीं ना कहीं जानते होगे, जो पुराने लेक्चर में हमने सीखा है। tan को मैथमेटिकली लिख सकते हैं sin x बटे cos x। बाई चांस cos से cos खत्म हो जा रहा है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, ये पूरा लिमिट e की पावर में है, हर जगह ध्यान रखें। ओके, तो बचेगा इनटू sin x। तो यहाँ पे x की जगह पे पाई बाई 2 रख दे, तो ये हो जाएगा sin पाई बाई 2। sin पाई बाई 2 बच्चों वैल्यू 1 होता है, यानी कि फाइनल आंसर हो जाएगा E। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए। कुछ एक दो एग्जांपल और बेसिक लेते हैं, उसके बाद हम लोग आए हुए एग्जांपल भी लेते हैं, पहले इसको नोट कर लो। तो अब हम लोग एक नया एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 एंड होल पावर 1 अपॉन x माइनस 1। फॉर्मूले लगाने से पहले ये हमें कंफर्म होना चाहिए, पहले ये तभी लगेगा जब आप पहले कंफर्म हो सब्स्टिट्यूट करके कि ये कौन सा फॉर्म है। तो जब ये 1 पॉइंट इनफाइनाइट फॉर्म कंफर्म होगा, सिर्फ तभी और तभी आपको 100% ये वर्क करना है, वरना कभी भी नहीं करना है, ध्यान रहे। ठीक है, तो अब क्या लिखें भाई, तब यहाँ पे लिखना होगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 1, आई एम सॉरी, पहले इसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1, यानी बेस कंफर्म हो गया है 1। और जब इस x को यहाँ रखेंगे पावर में तो 1 माइनस 1 0 होगा, 1 अपॉन 0 मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, ये इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब क्योंकि ये कंफर्म हो चुका कि 1 पर इनफाइनाइट फॉर्म है, तो हम लोग ये काम कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि बेस में से एक हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑलवेज 100%, एंड 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और gx के प्लेस पे ये पूरा बड़ा सा नंबर है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यही रूल कहता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करें, अब थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत है। 3 माइनस 1 तो बच्चों ये 2 हो जाएगा,
ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ऊपर एक लिमिट, अपने आप में एक लिमिट बन रहा है। देखो बस ये फॉर्मूले के बाद जो कुछ भी दिखता है ये आपके पुराने लेक्चर का कहीं ना कहीं पढ़ाया गया था। आपको पढ़ाया गया था यार फैक्टराइजेशन थ्योरम, मतलब जो फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाया गया था आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, ये उसी फॉर्मेट का भी है। तो एक बार चाहो तो आप फिर से लिमिट चेक कर लो। हम तो फॉर्मूले को लगाने के लिए लिमिट चेक किया था, अब आप चेक करो कि ऊपर वाला क्वेश्चन कौन सा फॉर्म बन रहा है। तो जैसे यहाँ 1 रखेंगे तो 1 - 3 + 2 सॉल्व करेंगे तो ये 0 आएगा, और 1 - 1 0, तो ऊपर 0 नीचे 0, तो यानी कि ये 0/0 फॉर्म है, यानी कहीं ना कहीं कुछ फैक्टराइजेशन हो रहा होगा। तो इस प्रॉपर्टी का फैक्टराइजेशन करेंगे अगर, तो ये मैथमेटिकली आएगा x - 1 और x - 2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा भाई, डिनोमिनेटर में आएगा x - 1। इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनली, लिमिट x टेंड्स टू 1 x - 2। तो यहाँ रखेंगे 1 - 2, जहाँ पे x है वहाँ 1 रख दिया, तो e⁻−1 बोले तो 1/e, ठीक है। तो इस तरह से एग्जांपल मैंने 2 फॉर्मूले बेसिक वाइज करा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो जेएमएस 2020 में आया था इसी साल, ठीक है, 2020 में आया था। तो अब हम लोग उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया था। तो अब हम लोग यहाँ पे जेएमएस 2020 के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले ये हमें जरूर कंफर्म होना चाहिए कि कौन सा फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक। पहले ये चेक कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो कुछ बच्चे शायद चेक कर लिए होंगे अपने आप ही, फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। थोड़ा सा एग्जाम में आया हुआ है इसलिए इसको रिस्पेक्ट देते हैं। तो जैसे यार x के प्लेस पे जब 0 रखेंगे तो 0 + 2 ऊपर 2 आएगा, नीचे रखेंगे 0 तो 0 + 2 नीचे पे, तो ये भी 2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना जाएगा 1, यानी कि बेस हमारा कंफर्म है कि 1 आ रहा है। और जब 0 यहाँ रखेंगे 0 की स्क्वायर 0, 1/0 बच्चों इनफाइनाइट होता है। तो ये कंफर्म हो चुका है कि ये कौन सा फॉर्म है, 1/∞। तो अब क्या करें, तो अब अपने को फॉर्मूला लगा देना है, e⁻ लिमिट x टेंड्स टू 0। रूल क्या था भाई, बेस में से 1 सबट्रैक्ट किया जाता है। तो बेस की वैल्यू क्या है, 3x² + 2 7x² प्लस का 2। ये आप देख सकते हो, यहाँ है बेस, और बेस में से हमेशा 1 सबट्रैक्ट करते हैं ऑलवेज 100%, एंड डिवाइड इनटू 1/x²। और gx के प्लेस पे लिखा है जो कि मल्टीप्लाई होता है थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसलिए मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो अब बात करते हैं e⁻ लिमिट x टेंड्स टू 0। इसमें जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 7x² प्लस का 2, ठीक। ऊपर क्या आएगा बच्चों, 3x² प्लस का 2 माइनस 7x² प्लस का 2 इंटू 1/x², ठीक है। कुछ चीजें हैं जो कैंसिल हो रही हैं, ये तो यार मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा इतना लेंदी लिख रहा हूँ, बट इतना लेंदी आया नहीं था कि आप इतना लेंदी लिखोगे, क्योंकि कुछ बच्चे दिमाग में ही कर लेते हैं कैलकुलेशन। कैसे, जैसे ये -7x² आएगा और ये -2 आएगा, तो ये माइनस का 2 आफ्टर मल्टीप्लाई बाई माइनस, और ये है प्लस का 2, प्लस का 2 -2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 3x² माइनस का 7x²। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 4x²। तो एग्जाम में इस तरह से करना होता है, तब भी बच्चों आप समय बचा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से 1x² से x² खत्म, तो बच्चा e⁻ लिमिट x टेंड्स टू 0 -1/7x² प्लस 2, ठीक है। ऊपर 4 भी है, ठीक। तो एक बार फिर भी हम कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, सही है गलत है। यहाँ पे है 3x² प्लस 2 7x² प्लस 2 एंड -1 सब्ट्रैक्ट किया, 2 से 2 खत्म, और 3 - 7 ये हो जाएगा माइनस का 4x², और नीचे है 7x² प्लस 2। यहाँ पे बिल्कुल सही चल रहा है, x² से x² खत्म हो चुका। तो अब क्या करें, e⁻x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर लो, ये जब 0 हो जाएगा तो 0 + 2 क्या हो जाएगा 2, ये कैंसिल, तो e⁻−2, e⁻−2 को अगर नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा e², ठीक है। सो ऑप्शन वाइज अगर बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओके।
तो इस तरह से क्वेश्चन आए थे। तो आप देख सकते हो मैंने ये एग्जाम्पल जो कराया है ये प्रीवियस 2 एग्जाम्पल से जस्ट सिमिलर था, ठीक है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको तभी लगाना है फॉर्मूले जब आप कंफर्म कर सको 100% कि ये 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म है। अब कई बार क्या होता है कि 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म हो सकता है कि आपको फर्स्ट स्टेप्स में न दिखे, मे भी ऐसा हो सकता है, देखने को मिल सकता है कि पहला ही स्टेप में 1 पावर इनफाइनाइट का फॉर्म ही न दिखे, या फिर ये कह सकते हैं कि हम जब चेक करें तो 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म ना बने, ऐसा भी हो सकता है मे भी, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, ध्यान रहे आप अपने रूल पर फिक्स रहो कि रूल तभी लगना है जब हम श्योर एंड सर्टेन हो कि वो 100% 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, वरना कभी नहीं करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म चेक करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, जैसे मैं अगला एग्जांपल देने वाला हूँ, ओके, इसको नोट कर लो। तो अब हम लोग एक नया एग्जांपल यहाँ पे लिया है, ठीक है। आइए देखते हैं कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा है इवेल्युएट, मतलब फाइंड करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये कुछ बड़ा सा क्वेश्चन है। आइए पहले चेक करते हैं क्या है। तो जहाँ जहाँ में एक्स वहाँ पे आप इनफाइनाइट लगा दो। तो ये इनफाइनाइट मैंने बताया था कि जब पॉलिनोमियल होता है और इनफाइनाइट पे अगर वैल्यू पूछा जाए तो सिर्फ उसके हाईएस्ट डिग्री टर्म में रखते हैं, ठीक है, उस पॉलिनोमियल के हाईएस्ट डिग्री टर्म में। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। तो सिर्फ इसी में रख दो, जो कुछ आएगा वही फाइनल है। तो इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट हो जाएगा, नीचे भी इनफाइनाइट स्क्वायर इनफाइनाइट, तो ऊपर इनफाइनाइट नीचे इनफाइनाइट। क्या बच्चों हमने ये पढ़ा है आपको कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट को क्या कैंसिल करते हैं क्या? ऐसा तो हमने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। अगर ऐसा होता तब तो ये इनडिटर्मिनेंट ही नहीं होता, ओके। यानी कि ऐसा नहीं कि दोनों सेम सेम है तो कैंसिल कर दो, ध्यान है वो सेम सेम इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए और 0 बाय 0 नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये दो ऐसा नंबर है जिसके थ्रू हम लोग कैंसिल नहीं करते, बाकी दुनिया कोई भी नंबर हो दोनों सेम सेम होता है तो कैंसिल होता है, ठीक है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट आ गया तो कैंसिल करके 1 हो गया, और जब यहाँ इनफाइनाइट रखो तो इनफाइनाइट प्लस 1 वो सब इनफाइनाइट ही आएगा, यानी कि 1 पर इनफाइनाइट फॉर्म, ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि बेस 1 नहीं हो पा रहा है अभी चेक करते समय, क्योंकि बेस हो रहा है इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट और पावर में भी इनफाइनाइट आ रहा है, तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। तो यही मैंने कहा था कई बार क्या होता है चीजें चेक करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आप खुद सोच के बताओ यार, क्या ऐसा कहीं फॉर्म पढ़ा गया है क्या? ऐसा फॉर्म तो हमने आपको इनडिटर्मिनेट में पढ़ा ही नहीं, नहीं आपको पढ़ना है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन तो बन गया, अब क्या करें? तो वो सब कुछ अभी हम करके आपको दिखाएंगे। तो पहले आप ये श्योर हो जाओ कि ये स्टार्टिंग में 1 फॉर इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि ये प्रोसीजर गलत है कि इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट कैंसिल करके 1 लिखिए, ठीक है। तो अब बात आती है आप क्या करें। अब मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाता हूँ, अगर आप नोट्स बना रहे होगे तो आप नोट्स में जाके देखो, ओके। यू लुक व्हाट, जब पहली बार क्वेश्चन x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे आया था, fx अपॉन gx, और fx एंड gx को हमने पॉलिनोमियल बताया था, मतलब न्यूमरेटर को छुपा लेते हैं तब शायद ज्यादा आपको क्लियर होगा क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है। fx gx टाइप में हमेशा डिवाइड, ये बात हमने आपको पढ़ाया हुआ, आई रिपीट, हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड करते हैं, ठीक है। बाई चांस ये दोनों क्वेश्चन में हाईएस्ट डिग्री टर्म की वैल्यू न्यूमरेटर में भी 2 डिग्री का है और डिनोमिनेटर में भी 2 डिग्री का, सो इसीलिए अपने को यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या कैसे डिवाइड करें भाई, तो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं चेक करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट किया तो देखा कि कोई फॉर्म बन ही नहीं रहा है जो हम लोग पढ़ते हैं, तो यानी कि इसमें एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दे, क्यों कर रहे हैं यार, ये सारे रूल हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये देखो लिमिट क्या है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट है x टेंड्स टू इनफाइनाइट,
तो अब तो नीचे इनफाइनाइट है तो 1 अपॉन इनफाइनाइट हमने आपको जीरो पढ़ाया हुआ है, ये भी क्लास में कराया गया है। ये भी जीरो टेंड करेगा, ये भी जीरो टेंड करेगा, क्योंकि नीचे वाला पार्ट इनफाइनाइट है तो 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो होता है। तो ऊपर बचा 1 प्लस जीरो, नीचे बचा 1 माइनस जीरो, और x के प्लेस जब यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट डिवाइड बाई 2 भी इनफाइनाइट ही आएगा। ठीक है, तो ये बेस पूरा सॉल्व करने से 1 आ गया दिस। यानी कि स्टार्टिंग में चेक करते समय हमें 1 के पावर इनफाइनाइट नहीं दिखा, पावर तो इनफाइनाइट था, बेस की वैल्यू 1 नहीं दिखा, लेकिन कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर्स का यूज करके हम ये कंफर्म कर चुके हैं कि जो बेस है वो आपका 100% 1 है। ऐसे बहुत कम क्वेश्चन एक्चुअली देखने को मिल सकते हैं जिसमें आपको चेक करने में दिक्कत हो कि 1.5 फॉर्म है कि नहीं, मुश्किल से 1-2% होंगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस आपके जितने भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ही बाई चांस 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन जाता है। जितने भी क्वेश्चन अगर आप आसपास कोई भी बुक उठा के देखोगे तो 1.5 चेक करने में कोई कठिनाई नहीं आती है, सीधे सीधे लिमिट को रखने से 1 बन जाता है बाई चांस, वो ऐसा क्वेश्चन ही देते हैं। ठीक है, तो मैंने बस ये बता दिया कि अगर मान लो पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है 1 पर इनफाइनाइट के फॉर्म में, तो वो कुछ इस तरह के पैटर्न्स आपको कुछ करने पड़ सकते हैं मे बी। ठीक है, तो इतना मेहनत करके हमने सिर्फ ये श्योर किया है कि ये जो हमारा गाइस ये है 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म, और वो चेक किया हूं जब इतना स्टेप फॉलो किया हूं। ठीक, तो ये हमने चेक किया सब्स्टिट्यूट करके ये कौन सा फॉर्म बन रहा है। अब क्या करें, तो अब हम लोग कंफर्म हो चुके हैं कि गाइस 1.5 फॉर्म है, तो अब अपना काम स्टार्ट होता है यहाँ से। कौन सा काम? फॉर्मूले वाला। कौन सा फॉर्मूला? नाउ सॉल्व e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक बच्चों, फिर क्या होता है, बेस में से आपको 1 हमेशा सबट्रैक्ट करना होगा। तो बेस हमने लिख लिया पूरा, दिस इज द fx पार्ट। इससे आपको हमेशा ऑलवेज 100% -1 ही सबट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, और क्या बचता है x प्लस 1 इंटू मतलब x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब कुछ ब्रैकेट्स को हम लोग सॉल्व करते हैं रिड्यूस करने के लिए, देखते हैं क्या होता है। तो इसमें एलसीएम अगर हम ले लें, भाई 1 है तो नीचे 1 छुपा है, तो अगर एलसीएम लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1। ठीक, न्यूमरेटर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। ओके, और यहां बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नाउ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग इस माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या आ जाएगा, e पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 1। ठीक है, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अच्छा अब क्या करें, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर खत्म हो रहा है, और कुछ बातें हैं जो एक साथ कलेक्ट हो रही है तो उसको आप कलेक्ट कर लो। जैसे 3x माइनस 5x ये हो जाएगा माइनस का 2x, एंड 1 प्लस 1 गाइज हो जाएगा 2। ठीक है, ये रहा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में होपफुली आपको दिख ही रहा होगा, एज इट इज कॉपी कर लिया, और यहाँ बच जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये किसी काम का नहीं है। ये सारा मेहनत हम लोग तभी कर रहे हैं जब हमने श्योर किया चेक करके कि वो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है, तभी हम लोगों ने चेक किया। अब बात करते हैं e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर हम बच्चों -2 कॉमन ले लें तो ये बचेगा x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक, और ये होगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इंटू 2। मैंने इस वाले ब्रैकेट से माइनस का 2 कॉमन निकाला है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस 1 बचेगा। यहाँ पे a माइनस बी प्लस बी करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अकॉर्डिंग x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा।
और ये कुछ इस तरह से बच गया। ठीक, अब आप देख सकते हो कि जब x को इनफाइनाइट रखेंगे तो ऊपर इनफाइनाइट आएगा, जब नीचे रखेंगे तो नीचे भी इनफाइनाइट आएगा। तो ये एक अपने आप में एक क्वेश्चन है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, और दोनों ही पॉलिनोमियल है। तो याद करो, हाईएस्ट पावर से हम लोग डिवाइड करते हैं, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या भाई, एक्स स्क्वायर दोनों में है, तो इसी से डिवाइड कर लो। तो मैं लिख के दिखा नहीं रहा हूँ, बस हाँ माइंड में हमने बोल दिया है, माइंड को मैंने बोल दिया कि भाई साहब डिवाइड कर दो, तो बेचारा डिवाइड कर रहा है। तो ई पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो x इनफाइनाइट है तो 1 अपॉन इनफाइनाइट की तो टेंड होगा, क्योंकि अब हम लोग लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसलिए लिमिट का साइन हटा दिया। x को इनफाइनाइट रख रहे हैं तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो बेसिकली बचता है 1 माइनस 0, 1 प्लस 0, सो होपफुली e पावर माइनस 1 एंड फाइनल रिजल्ट इज 1 बाई ई। ठीक है, तो इस सवाल से सिर्फ मैं ये समझाना चाह रहा था कि कई बार आपको चेक करने में प्रॉब्लम आ सकती है, बट ये सिर्फ 1-2% क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकते हैं मे बी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ही 1 पॉइंट इनफाइनाइट कंफर्म हो जाता है चेक होने के बाद। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लो। तो एक नया एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, इसमें लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट a के पावर 1 बाई एक्स प्लस b के पावर 1 बाई एक्स एंड डिवाइडेड बाई 2, और होल पावर जो है वो x लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कौन सा गाइस फॉर्म है। तो जब x की जगह पे इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होगा, और a के पावर 0 का वैल्यू होता है 1। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 आएगा तो b के पावर 0 का वैल्यू भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2, नीचे 2 है ऊपर 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल होकर हो जाएगा 1, और जब इस x को यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। श्योर हो चुके हैं, ये जो क्वेश्चन है 1 बाई इनफाइनाइट फॉर्म का है। ठीक, तो अब क्या करें प्रोसीजर, तो प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं। तो वही है फॉर्मूला लगाना, ठीक है, एक पावर लिमिट x के पावर x टेंड्स टू इनफाइनाइट एक पावर 1 बाई एक्स प्लस b पावर 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 2, और ऑलवेज आपको -1 करने होंगे इनटू व्हाट, और मल्टीप्लाई किससे करते हो, जो भी पावर में होता है। ठीक, सो नाउ स्टार्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर हम लोग इसमें से एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा a के पावर 1 बाई एक्स प्लस b के पावर 1 बाई एक्स माइनस का 2, ये 2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी करना है सब सेटिंग है अच्छे खासा। ठीक है, जिस सेटिंग से, और ये सेट वही कर पाएगा जिसको आप अब तक सारे फॉर्मूले अप्रॉक्सली याद हो गया होंगे। अब देख सकते हो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट का है, तो कहीं ना कहीं माइंड में तो आ ही रहा होगा कि बगल में -1 आना चाहिए, क्योंकि इस तरह का फॉर्मेट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो हर एक एक्सपोनेंशियल के साथ एक एक -1 दे दे रहा हूँ। ठीक है, एक एक -1 दे दिया, क्योंकि -1 -2 रहेगा। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक पावर x -1 अपॉन एक्स की वैल्यू ln a होता है, या इसे मैथमेटिकली log a बेस e लिखते हैं। ये फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी किया है। हमने ये भी बताया था कि इंपॉर्टेंट ये नहीं कि यहाँ पे लिमिट 0 है, यहाँ पे लिमिट कुछ भी हो सकता है, जो भी हो उसको जब रखें तो ये पावर 100% 0 टेंड होना चाहिए, 100% पावर जो 0 टेंड होना चाहिए, और सेम टू सेम नंबर नीचे भी होना चाहिए, 0 टेंड होना चाहिए, तभी आप डायरेक्टली ln a लिखोगे। आइए देखते हैं क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं। इस x को अगर हम लोग बाहर रखते हुए कुछ एक दो बातें और कर लें तो बेटर रहेगा। जैसे यार x को इनफाइनाइट अगर मैं रखूं यहाँ पे, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0, यानी कि ये जो टर्म्स है ये 0 को तो जा रहा है, लेकिन अगर फॉर्मूले हमें लगाने हैं तो मुझे 1 बाई एक्स एग्जैक्टली इसके नीचे आना चाहिए, सिमिलरली 1 बाई एक्स इसके नीचे आना चाहिए, 1 बाई एक्स आना चाहिए, ध्यान रहे, क्योंकि फॉर्मूले में दोनों सेम होने चाहिए, 0 टेंड होने के साथ साथ दोनों सेम होने चाहिए। तो ये जो बाहर x है, अगर हम लोग उसको 1 बाई एक्स कर दें तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है भाई। 1 बाई एक्स का मतलब x ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही एक सेटिंग था इसमें जिसके थ्रू हम लोगों ने सारा काम कर लिया।
तो अब गाइस अगला स्टेप आंसर है, तो 1 पावर 1/x माइनस 1 1/x प्लस बिग पावर 1/x माइनस 1 1/x, और ये जो बाहर 2 लिखा है उसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सारा डाटा e की पावर में लिखा है, ध्यान रखिए जो भी लिखा है e की पावर में। तो बच्चों ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया ln a यानी कि log a बे c प्लस ये फॉर्मूला हो गया आपका log b बे c और इनटू है 1/2। लॉग की प्रॉपर्टी से हम लोग पढ़े हुए हैं, दो लॉग को ऐड करते हैं तो उनके नंबर का आपस में मल्टीप्लाई होता है। यहाँ हो जाएगा a इंटू बी, और ये जो 1/2 है आप चाहो तो यहाँ लिख दो, चाहो तो यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आ गया e पावर 1/2 log a इंटू बी बेस e। अब एक थोड़ा सा सेटिंग है यहाँ पे, ये आपको समझना जरूरी है। अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख दें तो कोई बुराई वाली बात नहीं होनी चाहिए, ए बी के पावर 1/2, क्योंकि हम लोग जानते हैं log n पावर n की वैल्यू होता है n log m। ठीक है, आप भी ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बात है ये मैंने आपको लॉगरिथम में पढ़ाया था कि कोई भी पावर, आई मीन टू से कोई भी बेस हो, अगर उसके पावर लॉग लिखा होता है और लॉग के बेस से और नीचे वाले नंबर से अगर ये दोनों सेम सेम हो जाते हैं तो ये पूरा पार्ट गायब हो जाता है। इस बात का फायदा इस फॉर्मेट में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, और ए बी पावर 1/2 को मैथमेटिकली हम लोग रूट ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखो यार कई सारे फॉर्मूले यहाँ यूज हुए हैं, ये भी यूज हुआ, थोड़ा रिवाइज हो गया, कुछ यहाँ पे बातें लॉग की भी यूज हो रही है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ कि इनक्वालिटी लॉगरिथम मॉडुलस, मॉडुलस के अंदर जो ग्रेटेस्ट पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट आता है वो सारे, अगर ये सब चीज़ कंफर्म होता है तो आपको मैथमेटिकल चीज़ें करने में बहुत आसानी आएगा और काफ़ी हेल्प मिलेगा, पूरी कैलकुलस में हेल्प मिलेगा, ऐसा नहीं कि यहीं पे। ठीक है, इसको हमेशा प्रैक्टिस करते रहो ताकि जुबान पे आपको कभी भी क्वेश्चन मिले तो ये ना सुनना पड़े कि कौन से फॉर्मूले लगेगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे मल्टीपल टाइम आप प्रैक्टिस करते रहो। ओके, इसको नोट कर लो। तो एक नया एग्जाम्पल और लेते हैं, इसमें लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x के पावर cot x इज इक्वल टू 1, cos x के पावर cot x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो फिलहाल ये आपको प्रूव करना है, या मैं इस 1 को हटा देता हूँ ताकि आपको सॉल्व करना पड़े, ज़्यादा सही रहेगा। तो एक्चुअली इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हालांकि मैंने आंसर बता दिया पहले कि 1 आएगा। आइए पहले देखते हैं इसको कौन सा फॉर्म ये है, फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे x के प्लेस में 0, तो नीचे आएगा cos 0, cos 0 को वैल्यू होता है 1। जब यहाँ रखेंगे 0, cot 0 को वैल्यू होता है इनफाइनाइट, ये सब बातें आपको याद होंगी। तो ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। अब क्योंकि हम लोग इस समय कंफर्म कर लिया कि 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, ध्यान रहे बेटा ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय लिखना है। ये जो बात है क्वेश्चन जब सॉल्व करो तब लिखना है, मैं थोड़ा समय बचाने के लिए वही लिख दिया हूँ। ठीक है, अब क्या करें, अब अपने काम पे लग जाओ, जो फॉर्मूला सीखे, यानी e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं इनटू cot x। ठीक है, अब क्या करें, अब यहाँ पे अगर हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 चाहो तो इसमें सब माइनस कॉमन ले लो। अब मैं इसको -1 क्यों कॉमन ले रहा हूँ, इसका एक रीजन है, और cos x को नीचे लिख दो tan x। अब जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि जिसे हम बार बार एडजस्टमेंट बोलते हैं कि अगर ये है तो इसको कितना चाहिए, तो उसी से डिवाइड करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये वही कर पाता है जिसको फॉर्मूला अच्छे से याद हो। अब याद करो tan x के नीचे क्या चाहिए, tan x है, और ध्यान रहे लिमिट 0 पे ही है, तो ये 0 टेंड हो रहा है, इसलिए tan x के नीचे मुझे x चाहिए, तभी हम फॉर्मूला स्टडी किए। इस कॉम्बिनेशन के नीचे याद करो प्रीवियस लेक्चर का 5वां फॉर्मूला हमने पढ़ाया था 1 माइनस cos x, तो इसके नीचे x स्क्वायर चाहिए, तभी ये फॉर्मूला बनता है। यहाँ सिर्फ x चाहिए, यहाँ पे x स्क्वायर चाहिए, तो इससे काम कर लेते हैं, इसमें x से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ तो एक x एक्स्ट्रा आ गया, नो डाउट, आप यहाँ पे एक x और लिख लो,
x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, काम बन गया। ठीक है, अब लिमिट हम अपनी जगह पे रख सकते हैं एज इट इज। कैसे? ये रिजल्ट तो आपका दे देगा कितना, लिमिट चलो सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये आ जाएगा 1/2, 1 अपॉन, इस कॉम्बिनेशन का आंसर हम लोगों ने 1 पढ़ा हुआ है, इनटू ये सब इसके नीचे, ध्यान रहे इस 1 के नीचे सारा बातें हैं। तो जब x को 0 यहाँ रखेंगे तो 1/0 क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो ये पूरा पूरा आ जाएगा 1/2 इंटू इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है भाई, 0। ठीक है, तो e की पावर कंप्लीट 0 हो जाएगा। अब इतना ज़्यादा भी नहीं लिखना चाहिए जितना आपको अजीब लगे। और e की पावर 0 की वैल्यू क्या होता है, 1। थोड़ा मैं यहाँ पे एक लाइन समझाना चाहूँगा फिर से। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0, 0 किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, दैट्स वाई e की पावर 0 इक्वल टू 1। तो हमें पहले पता चलता 1 आया था। फिलहाल इसको आप नोट कर लो। एक क्वेश्चन नोट करते हैं जेईई मेंस के। तो एक क्वेश्चन को करते हैं, 2016 मेंस में आया था ये भी। ठीक है, ये देखते हैं। लिखा है लेट p इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस। अभी आप बहुत छोटे हो, अभी तक जितना पढ़ा गया, अभी आप इस प्लस को सिर्फ इग्नोर कर चलो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लेकिन हमने फंक्शन पढ़ाया हुआ है, अगर आप फंक्शन स्टडी किए हो तो उसके लिए बता सकता हूँ ऐसा क्यों कहा गया। याद करो, रूट के रूट डिफाइन कब होता है, 0 से ज़्यादा के लिए होता है। ठीक है, तो इसलिए 0 प्लस लिखा है। हालांकि इस प्लस पे और यहाँ पे माइनस भी होता है। ये सारा स्टडी हम लोग कुछ लेक्चर के बाद करने वाले, बट दिस क्वेश्चन ओनली यू कैन ट्रीटेड ओनली जस्ट लाइक अ 0 साइन। ओके, मतलब बस को आप 0 मान के चलो कि अपना 0 है, उसी से काम चलो। ठीक है, बाद में हम आपको ये सब बातें बताएंगे कि प्लस का क्या मतलब होता है, माइनस क्या मतलब होता है, लिमिट के क्वेश्चन। तो अभी सिर्फ आपको दिमाग चलना है ये 0, बट आपके माइंड चलना है 0 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस में अगर हम इसको एक बार लिख लें और राइट हैंड साइड फॉर्मेट को, लिमिट का क्वेश्चन है तो हमें अब चेक करना चाहिए कौन सा फॉर्मेट है। आइए देखते हैं। ठीक है, चेक करो भाई। जब 0 रखेंगे तो tan 0 की वैल्यू 0 होगा, 0 की स्क्वायर 0, 1 प्लस 0 1। जब यहाँ 0 रखेंगे तो 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट। तो हम ये श्योर हो गए हैं कि ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन चुका। तो अब क्या करें, बस कॉन्सेप्ट सेम लगा देना है। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर रूट x, यही तो था fx। फिर उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या, माइनस का 1।
इंटू जी एक्स करते हैं, जी एक्स के प्लेस पे क्या है पावर 1/2x। अब क्या करें भाई आगे, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 से 1 खत्म, tan स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाई 2x। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज सेट करना पड़ेगा अपने को, वो ये है कि ध्यान रहे कि ये रूट एक्स लिखा है और ये रूट एक्स वाला जो प्लेस है वो जीरो को टेंड हो रहा है, क्योंकि जब जीरो रखेंगे तो जीरो टेंड होगा। तो याद करो tan x अपॉन x की वैल्यू 1 पड़ा है अगर x टेंड्स टू 0। ये फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी किया है, मैं थोड़ा सा एक बार याद दिला दूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, इसकी वैल्यू हमने आपको 1 पढ़ा है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ये 0 को टेंड होना चाहिए और सेम टू सेम नीचे आइडेंटिकल होना चाहिए, तभी होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ तो रूट एक्स है तो नीचे भी रूट एक्स होना चाहिए, तो वो तो है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक थिंकिंग पार्ट है। ध्यान रहे गाइस, ये एक्स लिखा है तो इसे हम लोग मैथमेटिकली ये लिख सकते हैं। एक बार मुझे लिख लेने दो, उसके बाद आप देखो तो ज्यादा बेटर होगा। मैंने पूरा लिख दिया, 1/2 बाहर है, tan रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर रूट एक्स, और जब इस रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ आएगा x। ओके, तो इस पैटर्न के हिसाब से अगर हम बात करें तो दिस पार्ट इज व्हाट, e की पावर 1/2, और ये ब्रैकेट वाला आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि ये जीरो टेंड हो रहा है, दोनों आइडेंटिकल भी है। ठीक, तो बेसिकली e की पावर 1/2 आ गया। ठीक है, तो p की वैल्यू आ गया e की पावर 1/2। लेकिन गाइज आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, आपसे फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है log p बेस e। ठीक है, तो जिसमें p की वैल्यू क्या है e की पावर 1/2, log m के पावर n के हिसाब से बाहर आ जाएगा 1/2, और ये दोनों की वैल्यू सेम सेम होता है तो 1 होता है, तो 1/2 into 1 is equal to 1/2। So this is the final result, I mean to say first option will be correct। लेकिन यार मैंने कुछ ज़्यादा लिख के दिखा दिया, इतना थोड़ी लिखा था एग्जाम में, तो बस मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ, इसलिए मुझे तो यार एक एक पॉइंट लिखना होता है ना, कहाँ से कौन सा चीज़ आए, ताकि सारे बच्चों को समझ में। आप प्रैक्टिस करते हुए इस बात का हमेशा ध्यान रखो, अगर आपका कैलकुलेशन मेंटलिटी सब कुछ लेवल फिट है तो, कि हमें समय बचाकर तेजी से काम करना है। माइंड में ये बात आपको हमेशा हर क्वेश्चन में लेके चलना चाहिए। हालांकि मैं आपको 1 मिनट का क्वेश्चन 2 मिनट बताता हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज़ समझाना होता है वहाँ पे, लेकिन जब आप खुद से स्टडी करो या असाइनमेंट लगाओ तो ये बात कहीं ना कहीं माइंड में जरूर होना चाहिए कि हाँ। तो अब हम लोग एक नया रूल सीखने जा रहे हैं। रूल ये है कि कोई फिक्स नंबर हो, ठीक, लेकिन वो फिक्स नंबर 1 से ज़्यादा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। सेकंड है, ये भी वही रूल है, फिक्स नंबर हो और 1 से ज़्यादा हो, तो दोनों की बात तो सेम ही है बेस में। लेकिन हम जो सीखने जा रहे हैं वो ये है कि कोई भी अगर बेस फिक्स नंबर 1 से ज़्यादा होता है और अगर पावर इनफाइनाइट है तो इसका आंसर क्या था। अगर कोई 1 से ज़्यादा हो, पावर माइनस इनफाइनाइट हो तो क्या, हम लोग इसके बारे में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आता है इनफाइनाइट, सेकेंड पार्ट का आंसर आता है 0। ठीक, ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मैंने एग्जाम्पल भी रखा है यहाँ पे, अब देख सकते हो जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिया है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मैंने सारे एग्जाम्पल में जो बेस है वो 1 से ज़्यादा ही रखा है। ठीक है, और ये गाइस इंपॉर्टेंट है कि नंबर जो है वो फिक्स होना चाहिए, अप्रोचेस वैल्यू नहीं, फिक्स वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, ये एकदम एग्जैक्ट फिक्स होगा कि 5 है, 3 या 2 है, 7 जो भी है फिक्स होगा एग्जैक्टली। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो बेस 1 से ज़्यादा है और x इनफाइनाइट टेंड कर रहा है, तो जब x को यहाँ रखेंगे तो ये किधर टेंड कर रहा है, ये भी इनफाइनाइट करेगा, तो 5 पावर इनफाइनाइट हो गया, यानी बेस 1 से ज़्यादा पावर इनफाइनाइट, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा इनफाइनाइट। √2 भी 1 से ज़्यादा है क्योंकि 1.414 होता है, और x इनफाइनाइट को टेंड हो रहा है यानी कि पावर इनफाइनाइट को है, तो √2 के पावर इनफाइनाइट की वैल्यू भी इनफाइनाइट आएगा। सिमिलरली लास्ट वाला e की वैल्यू 2.732 होता है, तो ये भी 1 से ज़्यादा ही है, इसलिए भी इनफाइनाइट आएगा। ठीक है,
आते हैं सेकंड एग्जांपल। बेस इसमें भी एक से ज्यादा है। अब x माइनस इन्फाइनाइट है, मैंने एग्जांपल जो दिया है माइनस इन्फाइनाइट की लिमिट पे दिया है, तो x के प्लेस पे जब माइनस इन्फाइनाइट रखेंगे तो ये आ जाएगा 0। सिमिलरली ये भी 0, ये भी 0। अब हो सकता है कि आप ये 6 एग्जांपल करने के बाद आपके दिमाग में आया होगा, मे भी शायद आया हो, कि क्या ये प्लस इन्फाइनाइट होना जरूरी है, क्या ये माइनस इन्फाइनाइट होना जरूरी है? तो मेरा कहना है ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पर्टिकुलर लिमिट्स की जगह पे कोई भी लिमिट हो सकता है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि बेस फिक्स हो और जो पावर हो वो इनफाइनाइट को टेंड हो, जो पावर हो माइनस इनफाइनाइट टेंड हो। तो कोई भी अगर टेंड होता है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर लिखना है। तो अगर इसमें आप कंफ्यूजन होते हो, इसलिए मैंने सामने आपके 3 एग्जाम्पल और लिखा है, ताकि ये बात आप श्योर हो सको कि ये जरूरी नहीं है कि लिमिट माइनस इनफाइनाइट ही लिखा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या है। जैसे x को 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 आएगा, 0 को स्क्वायर 0, 1/0 इनफाइनाइट, यानी कि ये होगा 7 पावर इनफाइनाइट। और 7 पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगा? इनफाइनाइट, क्योंकि बेस x से ज्यादा है, पावर इनफाइनाइट है। यहाँ देखो बेस x से ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका, चलो एक जगह में मैं माइनस लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मानो माइनस यहाँ लगा दिया तो 3 रखेंगे, 3 माइनस 3 0, 1/0 इनफाइनाइट, लेकिन बाहर लगा है माइनस इनफाइनाइट। याद करो बेस x से ज्यादा, पावर माइनस का नहीं इनफाइनाइट में, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक, ये एग्जांपल है। π/2 पे वैल्यू इसकी इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट के स्क्वायर भी इनफाइनाइट कह सकते हैं, केवल चेक करने के लिए। ये बेसिकली 5 पर इनफाइनाइट हो गया। आप देख रहे होगे मैंने इन सारे एग्जांपल में स्क्वायर क्यों लगाया। ये कहानी का रिवील हम लोग बाद में करेंगे, अभी नहीं, कुछ समय के बाद। ठीक है, मैंने सारे एग्जांपल स्क्वायर पे दिए। ओके, तो इस तरह के हम लोगों ने इस फॉर्मेट के एग्जांपल सीखे। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और टाइप के रूल होते हैं कि बेस अगर 0 से 1 हुआ तो क्या करेंगे, व्हाटएवर एनी टाइप, उसके बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं।
तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया रूल, ठीक है। पिछला केस हम लोगों ने देखा एक से ज्यादा के लिए। अब हम सीखने जा रहे हैं कि अगर बेस 0 से 1 के बीच का हो, बेस 0 से 1 के बीच का हो, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं। तो अगर बेस 0 से 1 हो और पावर इनफाइनाइट हो तो आंसर क्या आएगा। बेस 0 से 1 के बीच का हो, पावर माइनस इनफाइनाइट हो तो क्या आंसर आएगा। तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो जस्ट ये रिवर्स हो जाता है जो पिछला था। मतलब ये कि पावर इनफाइनाइट है तो इसमें 0 आएगा, इसमें पावर माइनस इनफाइनाइट है तो इसमें इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। तो एक दूसरे का वाइस वर्सा है। मैंने यार इस दो फॉर्मूले को और इसके पिछले दो फॉर्मूले को ये नहीं बताया कि ये क्यों होता है, ठीक है। क्या रीजन है कि 0 से 1 हो और पावर इनफाइनाइट हो तो आंसर 0 ही क्यों आता है, और सिमिलरली ये वाली बात इनफाइनाइट को क्यों आ रहा है। तो मैंने पिछले केसेस में भी प्रूव ही नहीं बताया, मतलब तरीका नहीं बताया कि कैसे पता चले ये बात, और यहाँ पर भी अभी तक तो नहीं बताया हूँ फिलहाल, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये दो फॉर्मूला और जस्ट इसके प्रीवियस 2 फॉर्मूले ये क्यों है। कि अगर एक से ज़्यादा होता है तो आंसर समथिंग इनफाइनाइट होता है, अगर पावर इनफाइनाइट है ऐसा क्यों होता है, या यही बात ऐसा क्यों है, इन सब का डिस्कशन अभी हम करेंगे। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले रट ले, ठीक, उस पर बेस्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। ये देखते हैं क्या है। तो जैसे लिखा है x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट। जितने मैंने एग्जाम्पल दिए हैं ये सारे एग्जाम्पल बेस 0 से 1 के बीच का है। कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर ले लो, बेस 0 से 1 के बीच का है, ठीक है। ओके, और स्टार्ट। तो अगर हम बात करें कि x इनफाइनाइट टेंड कर रहा है, यानी कि जो पावर है वो इनफाइनाइट को जा रहा है, तो बेस 0 से 1 पावर इनफाइनाइट, तो आंसर देखो क्या लिखा है, 0 आता है। सिमिलरली ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि सारे बेस 0 से 1 पावर जो है यहाँ माइनस इनफाइनाइट लिखा है 1/2 0 से 1 तो ये भी 0 से 1। अब देखेंगे पावर की जब टेंड करते हैं तो जब माइनस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ये आ जाएगा आपका आंसर प्लस में, यानी कि ये। इसी तरह से ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट। अब ये 6 एग्जाम्पल होने के बाद आपके माइंड में शायद ये बात आ रहा होगा, आई होप आ रहा होगा कि क्या रीज़न है कि क्या ये हमेशा माइनस इनफाइनाइट पे ही होगा क्वेश्चन, या हमेशा प्लस इनफाइनाइट पे इसका क्वेश्चन होगा। मेरा कहना है ऐसा बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि लिमिट हमने माइनस इनफाइनाइट लिखा है प्लस इनफाइनाइट। इंपॉर्टेंट ये है लिमिट कुछ भी हो रखने के बाद जो पावर या तो वो इनफाइनाइट जाए या तो माइनस इनफाइनाइट, बेस होना चाहिए। अगर आप इस फिक्स बात को इग्नोर करोगे तो नुकसान होगा, ध्यान रखें, फिक्स नंबर ही होना चाहिए। तो इस सिचुएशंस में हम लोग अपना काम चलाते हैं। तो देखते हैं, जैसे एग्जांपल है, यहाँ तो कोई लिमिट इनफाइनाइट को नहीं लिखा है, कोई भी लिमिट माइनस इनफाइनाइट नहीं लिखा है, तो क्या करें। ये देखते हैं, x को 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, 0 को स्क्वायर 0, 1/0 इनफाइनाइट, यानी कि यार है 1/3 एंड रेस्ट टू द पावर इनफाइनाइट। तो इसका आंसर किस में मैच करेगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। इसका आंसर आ गया 0। देखो हमें कहा था ना, लिमिट इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट, इंपॉर्टेंट ये बेस अगर फिक्स हो तो इस लिमिट को रखने के बाद आपको देखना होता है वो किधर को टेंड करता है, प्लस के इनफाइनाइट या फिर माइनस के इनफाइनाइट, ठीक है। तभी हम लोग इस तरह के वर्किंग करेंगे। अब हम चलते हैं ये रीजन समझने कि क्या रीजन है कि प्रीवियस 2 फॉर्मूला और ये 2 फॉर्मूला इस तरह के होते हैं, ठीक है। अब मैं एक एक करके रीजन बोलेंगे। गाइस इंपॉर्टेंट वही है कि आपको रटा होना चाहिए, तभी क्वेश्चन में आप जल्दी से कर पाओगे, ठीक है। बट फिर भी मैं इसके बिहाइंड यानी रीजन भी बताना चाहूँगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे रीजन समझने जा रहे हैं, ठीक है। और अभी तक जो 4 फॉर्मूला पढ़ा था मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मेट में लिख दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। पहला फॉर्मूला पढ़ते हैं कि अगर बेस 1 से ज़्यादा हो, देखो 1 से ज़्यादा लिखा है, और पावर इनफाइनाइट हो तो इसका आंसर इनफाइनाइट आता है। बेस 1 से ज़्यादा हो, पावर माइनस इनफाइनाइट होता है तो आंसर 0 आता है। और जस्ट अभी लास्ट के 2 पढ़े कि बेस अगर 0 से 1 के बीच का हो और पावर अब इनफाइनाइट हो तो आंसर 0, और पावर माइनस इनफाइनाइट हो तो आंसर इनफाइनाइट, ठीक है। तो जो 4 फॉर्मूला हमने थोड़ा लैंग्वेज में लिखा था उसको मैथमेटिकली सॉर्ट कर दिया है, थोड़ा समझने में आसानी रहेगा, ठीक है। आइए अब हम इसका रीजन समझते हैं, क्या रीजन है कि ये सारे फॉर्मूले यही होते हैं, ठीक। तो रीजन समझने के लिए आप तैयार हो जाओ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे y = 1 पावर x के ग्राफ की। और याद करो हम लोगों ने ग्राफ में एक्सपोनेंशियल ग्राफ पढ़ा है 1 पावर x का,
एक ग्राफ पढ़ा है कि 1 से ज़्यादा होना चाहिए तो क्या होता है, और एक ग्राफ पढ़ा है 0 से 1 के बीच। ठीक है, तो अभी हम 1 से ज़्यादा, मतलब हम लोग इस दो पर्टिकुलर चीज़ का रीजन हम लोग इस ग्राफ से समझ जाएंगे। कैसे गाइस, आपको ग्राफ में मान चलता हूँ आपको याद है। ओके, तो 1 पावर x का जो ग्राफ होता है समथिंग टाइप का, ठीक, और ये कट करता है 0,1 पे, तो उतना कोई खास इंपॉर्टेंट फिलहाल तो नहीं है लिखना, अब चाहो तो लिख लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ तभी बना इस तरह से, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, जब बेस 1 से ज्यादा ये होता है तभी ये ग्राफ बनता है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एग्जैक्टली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ x की वैल्यू यहाँ 0 है। ठीक है, अब इस बात को फिल करोगे तभी आप समझ पाओगे क्या रिजल्ट, क्या रीजन वही है। ठीक, ये बताओ जब x की वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे 0 पे वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, इस वाले प्लेस पर, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेंट 0,1 होता है। जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा रखेंगे, मान लो 2 रखेंगे, कुछ और ज़्यादा आएगा, तो सुनना यार, अगर आपको ये रीजन समझना तो वही वीडियो देखो, मतलब इस वाले पार्ट को, वरना स्किप करके स्टेज जाओ जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर भी ये उन बच्चों के लिए जो हर चीज़ को रीजन के थ्रू समझना चाहते हैं, क्या रीजन है, ये सही हो रहा है। ठीक है, तो ये उनके लिए सिर्फ मैंने बताया हुआ है, यहाँ बता रहा हूँ। मान लो x की वैल्यू और कुछ ज्यादा रखा तो और वैल्यू ज्यादा आएगा, x की वैल्यू और मैंने बढ़ाया, अब देख सकते हैं वैल्यू और ज्यादा आएगा। जितना x ज्यादा रखोगे उतना वैल्यू ज्यादा आएगा, जितना x की वैल्यू ज्यादा रखोगे उसकी उतनी ही ज्यादा वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ठीक है, जितना ज्यादा रखोगे उतना रिजल्ट इसका आएगा। इसका मतलब है कि अगर हम लोग x की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा स्टेज आएगा कि x जब इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, अब इनफाइनाइट को तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते नंबर लाइन पे, तो बस यही बोल सकते हैं कि x बहुत आगे होगा, मतलब बहुत दूर होगा। इनफाइनाइट मतलब बहुत, जितना दूर सोच सकते हो। ठीक है, तो उतना दूर होने के बाद उस पर्टिकुलर x पे, मुझे नहीं पता इनफाइनाइट कहाँ है, तो लेकिन जब इतना तो पता है कि सबसे दूर होगा, सबसे लेंदी होगा, सबसे लंबा होगा। ठीक है, सबसे बाद में आएगा इस साइड। तो जितनी वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं इसकी वैल्यू y पे उतनी ही ज्यादा आता जा रहा है। तो सोचो आप खुद कि जब y की वैल्यू कब तक ज्यादा आएगा, जब तक x ज्यादा आएगा। तो जब x को इनफाइनाइट की तरफ टेंड कराएंगे तो इसकी वैल्यू भी y एक्सिस पे की तरफ टेंड होगा, प्लस के इनफाइनाइट, क्योंकि ग्राफ यहाँ पे रुकता थोड़ी है, ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल इस तरह से इंक्रीज होता जाता है। तो जितना ज्यादा x रखोगे उसी करस्पॉन्डिंग उतना ज्यादा y मिलता रहेगा। ठीक है, यानी इस बात समझ में आया कि अगर हम लोग x को इनफाइनाइट टेंड कराएं, इस x को, तो y पे किधर टेंड करेगा, तो देन y की वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करेगा। ठीक है, और y किसकी वैल्यू है भाई, 1 पावर x। तो एक चीज का हम लोग को रीजन मिल चुका। कैसे, बेस 1 से ज्यादा और पावर किधर टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट, तो ये पूरी वैल्यू किधर टेंड करेगा, इनफाइनाइट को। तो एक चीज का रीजन मिल चुका है। ठीक है, तो ये रहा तब जब x की वैल्यू हम बढ़ा रहे थे। ठीक है, अब बताओ इसी a की वैल्यू ज्यादा में अगर हम 0 से कम की तरफ चले, देखो 0 से अगर हल्का सा कम आएंगे तो और वैल्यू कम आएगी 1 के रिस्पेक्ट में, और कम रखेंगे तो और कम आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू और कम होते चली जा रही है, और कम रखेंगे तो और रिजल्ट कम आएगा। इस तरह से कब तक कम आएगा, कम होते होते एक ऐसा स्टेज जरूर आएगा जब ये ग्राफ ये ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा, कहां पे, माइनस इनफाइनाइट पे। तो अब बताओ, अब x एक्सिस पे पीछे कितना जा सकते हो, ज्यादा माइनस इनफाइनाइट तरफ। तो आप खुद बताओ कि अगर x माइनस इनफाइनाइट की तरफ चले गए बाई चांस, अगर हम लोग x माइनस इनफाइनाइट तक रख लें, तब तो ये ग्राफ की मिनिमम बहुत कम हो जाएगा। और कितना कम होगा, जब तक ये ग्राफ इस एक्सिस को टच ना कर दे, और टच तो करेगा नहीं क्योंकि डॉट डॉट दिखाया गया है। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि टच करेगा कहां पे, इस साइड वाला ऐसा क्या है, x एक्सिस पे माइनस इनफाइनाइट है ना, तो माइनस इनफाइनाइट पे ये ग्राफ आने के y इक्वल टू 1 पावर x का ग्राफ किधर टेंड करेगा, वो 0 को, y टेंड करेगा 0 को। क्यों y 0 करेगा भाई, x की वैल्यू
रख रहे हैं करस्पॉन्डिंग की वैल्यू भी उतनी ही जब तक कि जस्ट इसके ऊपर टच करते हुए चला जाए। जब ये टच करेगा तो उसके y कितने होंगे 0, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कितना होता है 0। तो y प्लेस पे क्या रख देंगे 1 पावर x। तो आप देख सकते हो सेकंड का रीजन ये मिल गया कि अगर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होता है और बेस अंडरस्टूड है, हम लोग a ग्रेटर देन 1 के लिए सीख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 0 टेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड का रीजन आपको अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ मिल चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर बेस 0 से 1 के केसेस में हो तो क्या रीजन है कि ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, अब हम लोग उसकी बात करें। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ का रीजन समझने का प्रयास करते हैं। क्या रीजन है कि ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसका भी हमने ग्राफ आपको पढ़ाया है कि अगर बेस 0 से 1 के बीच का हो, आई रिपीट, बेस अगर 0 से 1 के बीच का हो और पावर कुछ भी हो, सिंपल x लिखा है फिलहाल, तो हमारा x के थ्योरम पे सारा चीज सेट हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ का नेचर होता है कुछ इस अंदाज में होता है। ठीक है, मतलब ये ग्राफ x एक्सिस को इनफाइनाइट पे टच कर, ये रहा ओरिजिन और ये रहा 0, 1। तो ये सारी पॉइंट्स मैं बांध के चलता हूं कि आपको याद हो गया होगा। अगर आप ग्राफ वाला वीडियो देखे हो तो ग्राफ में हमने आपको एग्जैक्टली इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और 17-20 के आसपास ग्राफ हैं, वो सारे कुछ हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है। ठीक, तो अभी ये मान चलता हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, अब बताओ, ध्यान है बेस 0 से 1 है तभी ये ग्राफ बना है, क्योंकि अगर बेस 1 से ज्यादा होता है तो इस तरह ग्राफ बनता है, ये भी हमने आपको बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो 0 पे वैल्यू इसकी 1 है मैक्सिमम, इस केस में 0 पे वैल्यू कहां तक जा रहा है 1 तक। लेकिन जैसे 0 से वैल्यू हम कम रखेंगे, मतलब 0 की वैल्यू अगर बढ़ाते जाएंगे तो इसकी वैल्यू में क्या इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीज होगा, यानी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर पे वैल्यू 1 से थोड़ा सा कम आया, हम x की वैल्यू और बढ़ाएं वैल्यू और कम आया, x की वैल्यू और बढ़ाते हैं वैल्यू और कम आएगा, x की वैल्यू इतना आ गया और कम आ गया, x की वैल्यू इतना आ गया और कम आ गया। इसका मतलब है कि x की वैल्यू हम लोग कम करते, x की वैल्यू बढ़ाते 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 कब तक जा सकते हैं इनफाइनाइट पे। तो जब इनफाइनाइट जाएंगे तब बताओ ग्राफ की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली x एक्सिस को टच करने लगा, यानी कि x एक्सिस को टच कर रहा है कब, जब x की तरफ जा रहे हैं इनफाइनाइट को, यानी x को जब बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, कब तक बढ़ाएंगे x एक्सिस पे इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो जब इनफाइनाइट जाएंगे तो ये ग्राफ टच करेगा x एक्सिस को, और x एक्सिस को ग्राफ टच करेगा तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 0। ठीक, और y किसको माने हम लोग 1 पावर x को, यानी 1 पावर x की तरफ टेंड करेगा 0 को। तो यही चीज हमने पढ़ा था कि अगर बेस 0 से 1 हो, बेस 0 से 1 हो, पावर इनफाइनाइट को जाता है तो इसका आउटपुट 0 आता है। ये मैंने आपको रीजन बता दिया। इसी तरह से हम लोग पीछे भी बात कर लेते हैं, सही रहेगा। पीछे क्या है, अब 0 से हम कम करते हैं। ठीक है, मान लो यहां कम किया तो देखो ये 1 से ज्यादा आने लगा। मान लो x की वैल्यू यहां रखा तो और ज्यादा आएगा, x की वैल्यू मान लो यहां रखा तो कुछ और ज्यादा आएगा। तो आप देख सकते हो जितना कम रख रहे हैं x एक्सिस पे, इसकी वैल्यू उतना ही ऊपर आ रहा है। ऊपर आने का मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कब तक रख सकते हैं भाई, माइनस इनफाइनाइट पे, क्योंकि x एक्सिस की साइड वाला हिस्सा माइनस इनफाइनाइट होता है, इस साइड वाला हिस्सा प्लस इनफाइनाइट। y एक्सिस पे ऊपर प्लस इनफाइनाइट होता है और उसके नीचे माइनस इनफाइनाइट, इतना अपने को पता है पहले से। ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट जब रखेंगे x एक्सिस पे, अब लिख के दिखा सकते हैं नहीं कहाँ माइनस इनफाइनाइट है, तो बस इसलिए डॉट डॉट कर दिया, मतलब सबसे कम नंबर माइनस इनफाइनाइट तरफ है। तो इसकी वैल्यू भी किधर टेंड करेगा, क्योंकि ये भी नहीं पता है कहाँ पे खत्म होगा ये ग्राफ। तो मैं थोड़ा डॉट डॉट कर देता हूँ, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ये मान लेता हूँ कि x इक्वल माइनस रखा, ग्राफ वो भी माइनस इनफाइनाइट को अटेंड करेगा, क्योंकि जितना कम रखेंगे उसकी वैल्यू उतना ही ज्यादा आ रहा है, जितना कम रखेंगे उतना ही ज्यादा आ रहा है। यानी इससे रूल बन गया क्या कि अगर x माइनस इनफाइनाइट को टेंड करे, माइनस इनफाइनाइट मतलब बहुत कम नंबर, जितना छोटा छोटा हो सकता है, तो आपको पता होगा कि 1 पावर x, तो
इसकी वैल्यू यानी कि जो y की वैल्यू है दिस y, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ये जितना कम रख रहे हैं उतना ही ज़्यादा आ रहा है, जितना कम रख रहे हैं उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी आ रहा है, यानी कि y की वैल्यू भी बाई चांस यहाँ पे इनफाइनाइट हो रही है। और y किसको माने थे हम लोग? 1 पावर x को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने चारों चीज़ों का रीजन समझा कि ऐसा क्यों। अगर आपको रीजन नहीं समझ में आ रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर आप वही बात है कि रीजन आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए जो भी 4 फॉर्मूले आपको पढ़ाए गए। ठीक है, इसको आप नोट करो। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस तक। तो मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए है। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि जो अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े हैं उस पर बेस अभी क्वेश्चन अच्छा नहीं हुआ था, तो वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, तो लिखा है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 5 e power x 2 plus 3 e power x. So we first check which form can here. ठीक है, यहाँ पे चेक करेंगे कौन सा फॉर्म हो सकता है यहाँ पे, ये हम लोग देखेंगे पहले, फिर हम प्रोसीड स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर कि क्या क्या यहाँ पे करना है। तो देखो, जैसे x को इनफाइनाइट जब रखेंगे तो बेस x से ज़्यादा है, याद करो बेस x से ज़्यादा हो, पावर इनफाइनाइट हो, तो इसका आंसर इनफाइनाइट आता है। सिमिलरली सेम है तो ये भी इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, अब क्योंकि दोनों इनफाइनाइट हो गया तो इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट फॉर्म यहाँ पे बन रहा है। ये अब तब लिखना जब क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन नहीं कॉपी करना, जब सॉल्यूशन लिखना इस क्वेश्चन को तो सामने लिख लेना इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट फॉर्म। ठीक, तो अब यहाँ पे स्टार्ट होता है प्रोसीजर, क्योंकि इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, इसलिए अब हमें इस क्वेश्चन को कुछ ना कुछ करना होगा, जैसे अभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो यार, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक प्लान है कि जब क्वेश्चंस ये एक्चुअली मैंने जितने अप्रॉक्स क्वेश्चन किए हैं, देखो ये सारे क्वेश्चन के टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें आप एज ए रूल नहीं कह सकते हो हाँ यही करेंगे क्या, ऐसा नहीं, कुछ भी रूल नहीं है। ठीक, फॉर्मूला सब वही है, बट डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन वर्किंग क्या है वो देखते हैं। ये मोस्ट ऑफ द केसेस क्वेश्चन हम लोग इस आइडिया से करते हैं इस तरह के, जब भी एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड हो, कि जो चीज़ इनफाइनाइट बनाता है, आप चाहो तो ये बात को हिंट करके लिख लो, क्योंकि ये रूल नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख सकता, ये बस मैं अपना पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ कि जब भी एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस में चीज़ें इनफाइनाइट आती हैं, आउटपुट जब इनफाइनाइट आता है तो उसी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपने को यूज़ करना है। यहाँ हम डिवाइड करने वाले हैं किससे? डिवाइड बाई e की पावर x। कितना हो जाएगा भाई? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ डिवाइड करेंगे, आप चाहो तो एक बार लिख लो, कोई बुराई वाली बात नहीं है, 2 + 3 इंटू e की पावर x। ठीक है, e की पावर x यहाँ डिवाइड किया, e की पावर x से यहाँ डिवाइड किया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 5, e की पावर x से डिवाइड कर लो, e की पावर x खत्म, 3 से 3 खत्म। ठीक है, e की पावर x खत्म, 3 बचेगा सिर्फ, x इनफाइनाइट है, तो अभी हमने बताया कि e की पावर x की वैल्यू इनफाइनाइट होगा, तो अगर ये इनफाइनाइट टेंड कर रहा है तो 1/इनफाइनाइट किधर टेंड करेगा भाई? 0 को, तो इसका आंसर जो फाइनल आता है वो आता है 5/3। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल थोड़ा सा एक से ज़्यादा बार दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ पे एक ही बार दिख रहा था, एक बार यहाँ कई सारे नंबर से, तो यहाँ पे मेरा पर्सनल एडवाइस है सॉल्व करने से पहले फिलहाल वो आपको चेक करना, सबको पता है, तो ये भी इनफाइनाइटिक जा रहा है, तो ये भी इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट फॉर्म है। ठीक है, इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट फॉर्म, तो अंडरस्टूड है। तो इस तरह कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे, ये बात आपको रट लेना है, काम बन जाएगा अपना। ठीक है, जब इस तरह क्वेश्चन हो जिसमें मल्टीपल टाइप के एक्सपोनेंशियल आ रहे हैं, तो उन मल्टीपल में अपनी निगाहों को ले जाओ सब जगह और जाके देखो ऐसा कौन सा पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल है जो सबसे ज़्यादा है उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। जैसे बेस में 2 7 7 ही लिखा है, इनमें सबसे ज़्यादा क्या है? 7, तो हम लोग सब उसी से डिवाइड करेंगे जो सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल होगा। यहाँ पे हाईएस्ट है 7 पावर x, तो उसी से डिवाइड करेंगे।
यहाँ जाएगा 2 पावर x माइनस 7 पावर x डिवाइड बाई 7 पावर x एंड होल डिवाइडेड बाई 7 पावर x प्लस 3 पावर x एंड डिवाइडेड बाई 7 पावर x। लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, 7 पावर x अगर सेपरेट कर लें तो 2/7 की पावर x पावर सेम हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि पावर x का सेम है तो 2/7 माइनस, इससे इसे कैंसिल करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 7 पावर x अगर इनसे सेपरेट कर लें तो 1 हो जाएगा प्लस 3/7 पावर x हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी इनफाइनाइट है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैंने ये क्यों आपको ये याद कराया कि मैक्सिमम नंबर से डिवाइड करते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल में मैक्सिमम वाले से ही डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों मैंने कहा? उसका रीजन है कि जब ये मैक्सिमम से डिवाइड करते हैं तो इसमें एक खास बात होता है। देखो यार, ऐसा नहीं इसको रट लेना है। अब इसे इनफाइनाइट था तो मैंने मैक्सिमम से डिवाइड किया है, अगर यहाँ माइनस इनफाइनाइट आता ओके तो कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है, जो सबसे कम होता है फिर उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा हूँ, ये कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो वो अपने आप माइंड में सेट कर लोगे कब किससे डिवाइड करना है। ठीक है ओके, तो ये प्लस के इनफाइनाइट था इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम। अगर ये माइनस के इनफाइनाइट होता तो मैं बोलता कि इसमें जो सबसे कम है, कम बोलो तो दिस। ठीक है, अब जो मेन बात है वो निकल के आता है कि कैसे पता चलते हैं कि मैक्सिमम से डिवाइड करें, कैसे पता चलता है मिनिमम डिवाइड करें। तो या तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट सर्च कर लो, या फिर इससे सर्च करो कि अगर इनफाइनाइट है तो मैंने मैक्सिमम से डिवाइड करके फायदा क्या लाया। देखो फायदा ये हुआ कि 2/7 0 से 1 के बीच का है और पावर इनफाइनाइट है, तो बेस 0 से 1 हो, पावर इनफाइनाइट हो, इसका आंसर हमने 0 बताया था, अभी हमने पढ़ाया था। 3/7 0 से 1 के बीच का है और पावर इनफाइनाइट है तो ये 0 हो जाएगा, तो -1 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या रीजन है कि ये माइनस बना रहा है। हाँ, अगर यहाँ माइनस इनफाइनाइट होता तो खुद सोच के देखो एक बार, अगर माइनस इनफाइनाइट होता और आप मैक्सिमम से डिवाइड करते हो तो सोचो अगर ये माइनस इनफाइनाइट होता बाई चांस। ठीक है, फिलहाल हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, मैं वेरिएशन कर रहा हूँ। अगर यहाँ माइनस इनफाइनाइट होता तो यहाँ पे क्या आता? माइनस इनफाइनाइट, और याद करो बेस 0 से 1 हो, पावर माइनस इनफाइनाइट होता तो इसका आंसर इनफाइनाइट आता है, यानी कि ऊपर इनफाइनाइट नीचे इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट फॉर्म बन गया है, तो आंसर नहीं आया, एक फॉर्म बन गया। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम से डिवाइड करने से इस फायदा हुआ है कि वो 0 से 1 और पावर प्लस के इनफाइनाइट वो 0 बनाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म से बचना है, किसी से भी डिवाइड करो आपकी इच्छा, बट एक मैंने आइडिया दे दिया मोटी मोटी कि क्या आप यहाँ क्या होना चाहिए। अब अगला एग्जाम्पल है 3 पावर x प्लस 7 पावर x माइनस 5 पावर x एंड होल पावर 1/x। यू विल फर्स्ट चेक व्हाट, सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन सा फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल का हाईएस्ट नंबर कौन सा है? वो है 7, तो इसी में रख के चेक करेंगे, ये जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा फाइनल होगा। तो 7 पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, ये है इनफाइनाइट पावर 0 फॉर्म। और आपको याद होगा कि इनफाइनाइट पावर 0 भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, जैसे 0 पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पावर 0, इनफाइनाइट पावर इनफाइनाइट, ये सब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो अब बात कर रहे हैं कैसे करें इसको। तो वही कॉन्सेप्ट है कि अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको बाहर निकाल लो, सिर्फ मैक्सिमम नंबर को। तो मैक्सिमम इसमें 7 पावर x है तो उसको बाहर निकाल लिया, लेकिन पावर गाइस 1/x है तो सब में 1/x बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा 3/7 पावर x प्लस 1 माइनस 5/7 की पावर x एंड 1/x तो यहाँ बचा है पहले से। ठीक है, यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये x से खत्म, बचेगा 7, 3/7 पावर x प्लस 1 माइनस 5/7 की पावर x। ठीक है, तो अब समय आ गया लिमिट को रखने का। तो आप बताओ जब x के प्लेस पे इनफाइनाइट रखेंगे और बेस है 0 से 1, तो जब पावर इनफाइनाइट होगा तो ये वैल्यू 0 टेंड करेगा, सिमिलरली ये भी 0 टेंड करेगा, ये भी 0 टेंड करेगा। ठीक है, तो 0 प्लस 1 माइनस 1 की पावर 0 दिस, तो बचेगा 1 पावर 0, 1 पावर 0 को 1 होता है तो 7 इंटू 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे वर्क किया। तो देखा जाए तो दोनों में एक ही बात हुआ कि जो बड़े नंबर हैं
उनसे हम लोग डिवाइड करते हैं या कॉमन निकालते हैं। अगर क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने प्लस इनफाइनाइट दिया था, हो सकता है क्वेश्चन माइनस इनफाइनाइट पे हो, तो माइनस इनफाइनाइट पर अगर होता है तो आप उसमें से सबसे छोटा वाला कॉमन लेना। ठीक है, ये जस्ट मेरा मोटा मोटा आइडिया है, इसी बात से हमारे सारे क्वेश्चन लगते रहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ और रूल की तरफ, उसके बाद इस क्वेश्चन एक और क्वेश्चन करने के साथ टॉपिक को आज के लेक्चर को फिनिश करेंगे। ओके, हम लोग एक लास्ट रूल सीख रहे हैं। ठीक है, लास्ट रूल क्या है उसके बाद हम लोग फाइनल बात करेंगे। फाइनली मतलब ये कि इस रूल से पहले जो 2 और 2 यानी कि 4 फॉर्मूले पढ़े थे उनको और इन 2 को यानी 6 को मिलाकर फाइनल जो कंक्लूजन आता है वो ये 3 स्टेप्स आते हैं, जो कि क्वेश्चन करते समय हमें इन 3 का यूज करना होता है। ठीक है, किस तरह क्वेश्चन होते हैं जिसमें 3 यूज होते हैं एक साथ, वो अभी हम करके दिखाएंगे, एक क्वेश्चन रिप्रेजेंट करेंगे। पहले ये समझना भूल। ठीक है, और आई होप, मुझे लगता है कि अगर आप ये सीख रहे होगे ये दोनों, तो ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में आएगा, 100% आएगा, कोई शक नहीं इसमें। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन आने का एक रीजन है, वो अभी आप आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये समझना गहराई में कि हम इसे क्यों कह रहे हैं, इसे उस बात को फील करना है। ठीक है, सिर्फ रटने पे विश्वास नहीं करते, वो कब था, ये कब है, ये सारी बातें एक साथ समझ में आना चाहिए। जैसे लिखा है कि ए फिक्स नंबर 0 और उसके पावर इनफाइनाइट, तो शायद आप सोच रहे होगे सर तब तो ये 0 का पावर इनफाइनाइट हो गया, और 0 का पावर इनफाइनाइट को तो हमने इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनाया है, और अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म बताए हैं तो इसका मतलब है कि इसका आंसर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इनडिटरमिनेंट फॉर्म का डेफिनेशन पढ़ाया था। ये ऐसा नंबर होते हैं जिसको हम लोग कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम 0 पर इनफाइनाइट को 0 लिख रहे हैं। ये कंफ्यूजन आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ 0 क्यों लिख रहे हैं भाई, जब 0 पर इनफाइनाइट को हमने इनडिटरमिनेंट फॉर्म बताया है कि मतलब इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, it cannot be calculated because of what, because of indeterminate form. okay, तो मैं यहाँ पे 0 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 0 एक रियल नंबर होता है। तो अब समझ में आता है एक छोटी सी बात, और इसी बात को अगर आप इग्नोर किए होगे तो ही आप कंफ्यूज होगे, वरना नहीं होगे। देखो, ये मैं तब कह रहा हूँ अब ये नंबर कैसा हो, फिक्स हो। जैसे कुछ भी ऐसे मान लो लिख दिया, सपोज दैट ऐसे रैंडम को एग्जांपल दिया, ये समझाने के लिए कि हम पहले क्या सीख रहे थे और ये कब होगा, ये दोनों बात को समझाने के लिए। ठीक है, जैसे ये लिखा है, तो जैसे लिखा है 1 माइनस एक्स के पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसे आप x को 1 रखते हो, तो क्या वास्तव में आप 1 रखते हो? इस एरो का मतलब क्या होता है, 1 के आसपास की वैल्यू रखते हैं। तो अगर 1 के आसपास की वैल्यू है तो 1 माइनस 1 जो आएगा वो 0 आएगा, या 0 को टेंड करने वाला नंबर होगा। जो बेस होगा वो 0 नहीं आएगा, वो 0 के आसपास के नंबर आएंगे, क्योंकि x की वैल्यू 1 नहीं बल्कि 1 के आसपास की वैल्यू रखते हैं। पहले बात यार, ये लिमिट का मतलब समझो क्या होता है। लिमिट जो टेंड कराता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है, उसके आसपास की क्वांटिटी होती है लिमिट का। ठीक है, हालांकि रखते वही है, लेकिन माइंड में ये चलना चाहिए कि वो आसपास की क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसलिए 1 माइनस 1 0 नहीं बल्कि 0 के आसपास का होगा। और मैं क्या आपको सिखा रहा हूँ कि एग्जैक्टली फिक्स नंबर हो 0, एग्जैक्टली फिक्स 0। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूँ आपको, मान लो लिखा है, मान लो ऑटोमेटिकली पहले से ही 0 है कोई क्वेश्चन, और कुछ इस तरह का है। तो देखो इसमें तो x कहीं दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है कि इसमें x नहीं है, इसका मतलब ये फिक्स है, 0 हमेशा रहेगा। यहाँ पे वेरिएबल होने के कारण 0 के आ तो रहा है 0, लेकिन लिमिट का क्वेश्चन है, इसलिए ये वैल्यू 0 के आसपास है। तो जो हम इंडिटरमिनेंट फॉर्म पढ़ाए गए थे, जितना भी नंबर आपको दिख रहा था 0/0 या 0 पर इनफाइनाइट, वो जितने भी नंबर है वो सारे अप्रॉक्सीमेट वाले, मतलब आसपास के हैं। ठीक है, तो जितने भी हम लोगों ने 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म पढ़े थे, चेक करने के बाद वो वैल्यू आसपास की वैल्यू होता है, तो वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म था। ठीक है, और यहाँ हम क्या सिखा रहे हैं, फिक्स नंबर अगर हो गया, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल, फिक्स नंबर है और फिर 1 को यहाँ रखेंगे, 1 माइनस 1 0, 1/0 इनफाइनाइट, तो इसका आंसर अंडरस्टूड है 0 आएगा।
लेकिन मैं यहाँ पे जीरो नहीं लिख सकता, पहले जीरो पावर इनफाइनाइट बन रहा है। तो इसे कैसे करेंगे? तो कोई तरीका होगा, अभी हमको समय के बाद सीखेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने जीरो लिख दिया, यहाँ जीरो लिखा, क्यों? क्योंकि जो बेस है वो फिक्स जीरो थोड़ी है, वो तो 1 रखने के बाद अप्रोचेस जीरो आ रहा है ना। और हम सिखा गए हैं आपको कि फिक्स होना चाहिए, जरूरी है फिक्स होना। एक छोटी सी बात है जो आपको कंफ्यूजन हो सकता था, वो मैंने क्लियर किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मतलब नेक्स्ट कैसे कि अगर एक फिक्स नंबर एग्जैक्टली 1 हो और पावर इनफाइनाइट हो, तो अब आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये आज का लेक्चर वाला है कि 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्म, 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म तो आपने बताया कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। हाँ बिल्कुल मैंने बताया, लेकिन आप ध्यान से जाकर देखो, ये जो मैंने 1 लिखा था वहाँ पे मैंने ये बताया था कि जो बेस हो वो 1 होना चाहिए इस तरह से। और ये लिमिट का आंसर कोई एग्जैक्ट होता नहीं है, जो भी आंसर आता है उसके आंसर भी आसपास के क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एग्जैक्ट 1 नहीं पढ़ते हैं। जो अभी हम लोग फॉर्मूला पहला आज के वीडियो जो शुरुआत में पढ़े हैं वो एग्जैक्ट 1 नहीं था, वो लिमिट की वैल्यू था। और कोई वैल्यू अगर लिमिट का आता है तो वो अप्रोचेस वैल्यू होता है। ये बात हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में फिलहाल बताया था, लिमिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, जो हम लोग ये सीख के आ रहे हैं ये 1 को अप्रोच करने वाला था, इसलिए 1 फॉर इनफाइनाइट को इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोला गया। यहाँ अप्रोच वैल्यू नहीं है, एग्जैक्टली वैल्यू है, फिक्स नंबर है 1, नहीं 1 से कम ना 1 से ज्यादा, एग्जैक्टली 1। ठीक है, तो 1 फॉर इनफाइनाइट करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। तो कैसे 1 आ गया ये हम समझ लेते हैं, और ये भी हम बता दिया हूँ यहाँ पे कि क्या रीजन है कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक शब्द ऐसा लिखा है जिसके कारण ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं हो पा रहे, वो है क्या? फिक्स नंबर, फिक्स कोई ना कोई संख्या हो चाहिए। ठीक है, तो गाइज हियर इज व्हाट, कहने मतलब ये है कि 1 क्यों आया और इसका रिजल्ट 0 क्यों है। हम समझ चुके हैं कि ये 0 पावर इनफाइनाइट की वैल्यू 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि जो बेस है वो फिक्स नंबर है। 1 पावर इनफाइनाइट एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 एक फिक्स नंबर है। ठीक है, इसलिए डायरेक्टली बिना सॉल्व किए हम लोग 1 लिख पा रहे हैं। अब हम समझते हैं क्या रीजन है कि 0 है, क्या रीजन है 1 है। जैसे 3 पावर में लिखूं 5, इसका क्या मतलब होता है? 3 3 3 3 कितनी बार? 5 पे मल्टीप्लाई करना है। मान लो 3 पावर 15 लिखा है तो 3 कितनी बार लिखेंगे? 15 बार। ठीक है, यानी कि जो बेस होता है जितना पावर होगा उतनी बार लिखेंगे। ठीक, तो जैसे लिखा है 0 पावर इनफाइनाइट, तो 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 कितनी बार? इनफाइनाइट टर्म। तो 0 को किसी भी संख्या में चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो, आउटपुट क्या आता है उसका? 0 ही आएगा। ठीक, अब जैसे 1 पावर इनफाइनाइट है, एक ही बात है, 1 1 1 1 कितनी बार लिखेंगे हम लोग? पावर कितनी बार? इनफाइनाइट बाय। तो ये इनफाइनाइट टाइम्स है, तो 1 चाहे 10 बार मल्टीप्लाई करो 1 1 1, चाहे 50 बार 1 1 1, चाहे इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स 1 1। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन होता है 1 ही आता है, ये रहा 1। ठीक है, तो मैंने इनमें जो आपको कंफ्यूजन आ रहा था वो भी क्लियर किया। क्या रीजन है कि इसके रिजल्ट को 0 कहते हैं, क्या रीजन इसके रिजल्ट को 1 कहते हैं, वो भी मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले मैंने आपको रीजन समझा दिया। तो अगर आज के बाद आपसे ये कोई कहे, कोई बंदा पूछे कि बताओ भाई 0 पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होता है, तो तुम उसे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना कहो, उसे फिर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना कहना, क्योंकि 0 पावर इनफाइनाइट पूछता है सीधे सीधे 0। हाँ, अगर वो एक क्वेश्चन कहे कि लिमिट को सॉल्व करते समय बेस अगर 0 को टेंड करता है तो इसकी वैल्यू क्या होगा? बेस अगर 0 को टेंड करता है मतलब अप्रोच करता है, तब कहना है, तब इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा। क्योंकि 0 को अप्रोच अगर करता है तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। हम जो अभी सीख रहे हैं वो फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो यही सारे कुछ पॉइंट्स हैं। हालांकि मैंने कुछ ज़्यादा ही गहराई में बातें बता दी है, हो सकता है थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो, क्योंकि ये काफ़ी डेप्थ एनालिसिस है। ठीक है, तो वो उनके लिए था जितना भी कहानी सुनाया हो, जो हर बात को रीजन के साथ समझना चाहते हैं, जिनको कन्फ्यूजन होता है, ये उनके लिए था। बट आप चाहो तो डायरेक्टली स्क्वायर हटो, काम बन जाएगा। तो ये 2 फार्मूला और इसके पीछे 4 फार्मूले, 6 फार्मूले को समराइज करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, क्या है समराइज? देखो, कोई फिक्स नंबर हो 0 से 1, ध्यान रहो, जब यहाँ पे ओपन था तो ये हम लोगों ने थर्ड वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि जब पावर प्लस इनफाइनाइट होता है तो इसका आंसर इनफाइनाइट आता है।
सॉरी 0 आता है, ठीक है। और अभी सीख रहे हैं कि अगर ये फिक्स नंबर बाई चांस इक्वल टू 0 भी अगर हो जाता है तो भी इसका आंसर क्या आता है 0। तो मैंने इन दोनों को एक साथ मिलाकर फाइनल प्रोडक्ट निकाल दिया। ये फाइनल है, किसका फाइनल? ये दो फॉर्मूला, इसके जस्ट पीछे जो 4 फॉर्मूला पड़े हैं, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूले का 6 फॉर्मूले का समराई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर एक फिक्स नंबर एग्जैक्टली 1 हो और पावर इनफाइनाइट हो, तो अभी सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और एक फिक्स नंबर 1 से ज़्यादा हो तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आता है। ये सारी बातें हम लोग आज के लेक्चर में अभी सीखा है, ठीक है। तो एक्चुअली जो हमें यूज करने वाला टर्म्स है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ट्रिकी, खासतौर पे एडवांस फॉर्मेट में ऐसा देखने को मिल सकता है मे भी, कि इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस ज़्यादातर यूज होते हैं। अब कैसे पता चलता है कि यही यूज होना है या नहीं होना है, वो चीज़ हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तब तक इसको आप अच्छे से नोट कर लो। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक नया एग्जाम्पल का। इस एग्जाम्पल में पहले आपको ये समझना जरूरी है कि अब तक क्या था और क्या सडनली यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ध्यान सुनना है। जैसे क्वेश्चन है, ठीक, इसमें है n इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। आप खुद सोच के देखो दिमाग में कि अगर ये इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है और बेस हमारा वेरिएबल x का, तो x तो कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट x की वैल्यू मान लो 5 है, तो 5 + 1 6, और ये है n, तो ये इनफाइनाइट, 6 फॉर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाएगा। अभी हम लोग सब कुछ सीख चुके हैं। यहाँ भी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट फॉर्म बन गया। अच्छा, मान लो x की जगह पे है सपोज दैट 2/3, x जगह पे 2/3, सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/3। ये इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है, ठीक है। मान लो x की जगह पे -1 है, तो -1 + 1 0, और दिस इज द इनफाइनाइट, तो 0 फॉर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यानी कि ये एग्जैक्ट क्या होगा वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है? x पे। अगर x -1 रखते हैं तो 0 आ रहा है, अगर इसकी वैल्यू x की वैल्यू मान लो 3 2 1 रखते हैं तो इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है। यानी कि इस तरह के कई सारे पैटर्न्स आ रहे हैं। वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है? x + 1 की वैल्यू पे, कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इसलिए यहाँ पे लिमिट है n का, और क्योंकि जो n ऐसे जगह पे फंसा है जिसके बेस में क्या है? वेरिएबल है। तो इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने का केस बना के करते हैं। केस बोले तो पहला केस, जब अगर बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच का होगा, बेस अगर 0 से 1 के बीच का होगा, तो अब बताओ पावर अगर इनफाइनाइट को टेंड करेगा, पावर इनफाइनाइट को टेंड करेगा और बेस 0 से 1 के बीच का है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या आएगा? वो 0 है। वही तो सीख रहे हैं हम लोग कि पावर इनफाइनाइट हो और बेस अगर 0 से 1 के बीच का हो तो इसका आंसर आता है 0। पहला फॉर्मूला जो फाइनली लिखवाया था वो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये केस क्यों बन रहा है, क्योंकि यार ये हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि बेस है वेरिएबल में। हाँ, अगर यहाँ पे 3 होता, ई होता, 7 होता, तब तो एक पूरी कहानी करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बेस पे डिपेंड करेगा कि 1 से ज़्यादा है, कि 1 के इक्वल है, कि 1 से छोटा है, तभी उसका पावर इनफाइनाइट की वैल्यू पे हम लोग जजमेंट दे पाएंगे। इसलिए केस बन रहा है। यहाँ बताओ x की वैल्यू क्या जाएगा? x निकालना आसान है, -1 सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी कि x बिलोंग्स टू -1 से 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब बताओ, अब इस केस के अगर अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, लिमिट x n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो हम एक कंफर्म कर चुके हैं कि x + 1 अगर 0 से 1 के बीच का है और पावर इनफाइनाइट है तो 0 से 1 के बीच का नंबर, और पावर इनफाइनाइट तो इसका आउटपुट 0 आता है। यानी कि फर्स्ट केस से हमारा जो आंसर आया 5/2 है। अब चलते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या था कि अगर x + 1 एग्जैक्टली 1 हो जाए, यानी जो बेस हो वो फिक्स हो जाए किसके इक्वल? 1 के, यानी कि x इक्वल टू कितना आएगा सॉल्व करने से? 0। तो अब बताओ अगर बेस फिक्स हो गया कि ये 1 है, ध्यान है एग्जैक्टली हमने 1 बोला है, फिक्स नंबर, तो अगर फिक्स हो जाए कि 1 है तो 1 फॉर इनफाइनाइट की वैल्यू अभी हम सीख रहे हैं कि 1 होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x + 1 फॉर n + 5 2 - x + 1 पावर n, तो दिस पार्ट इज व्हाट? 1,
एन हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक, एन की वैल्यू इनफाइनाइट है, ये हो जाएगा 1 + 5 2 - 1 6/1 बोले तो 6, ठीक। तो मैं इसे एग्जैक्टली 1 क्यों लिख पा रहा हूँ, रीजन क्या है, क्योंकि बेस को हमने एग्जैक्टली 1 बोला। और केस क्यों बन रहे हैं, क्योंकि बेस ही डिसाइड करेगा कि उसके पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगा। बेस अगर 0 से 1 है तो कुछ अलग आएगा, बेस एग्जैक्टली 1 है तो कुछ अलग होगा, अगर 1 से ज़्यादा है तो कुछ अलग होगा, ठीक है। तो ये केसेस हो गए 6। तो थोड़ा मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। थर्ड केस क्या है गाइस, क्या आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे क्या रीजन है। मुझे पता कैसे चला कि 3 केस बनने चाहिए, रीजन सिर्फ यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पावर तो कंफर्म है इनफाइनाइट है, लेकिन बेस है वेरिएबल। तो जब भी बेस वेरिएबल हो, पावर इनफाइनाइट हो या पावर माइनस इनफाइनाइट हो, कुछ भी हो, तो उस सिचुएशंस में आपको केस बना के 100% करना होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पहले कभी नहीं आया था। अब देख सकते हो जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, एक समय पे सिर्फ एक ही वेरिएबल के थे, मतलब एक्स ही था या फिर टी था, समथिंग टाइप का। एक्स फिलहाल ज़्यादा किया गया क्वेश्चन है, ठीक है। केस थर्ड क्या है कि अगर बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गया, अब वो जाके देखो ना, जो अभी हमने लास्ट में 3 लिखवाया है, इस क्वेश्चन से पहले जो लास्ट में 3 लिखवाए, उसी को हम केस बोल रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ से एक्स आ जाएगा 0 से ज़्यादा। तो अब क्या करें, अब यहाँ पे हो जाएगा लिमिट n इनफाइनाइट x प्लस 1 की पावर n प्लस 5 एंड 2 माइनस x प्लस 1 की पावर n। अब सोचो, बेस की वैल्यू क्या है, x प्लस 1, अगर 1 से ज़्यादा है, बेस अगर 1 से ज़्यादा है और पावर इनफाइनाइट है, याद करो बेस 1 से ज़्यादा और पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होता है, यानी ऊपर आ रहा है इनफाइनाइट, नीचे आ रहा है इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बट इनफाइनाइट फॉर्म। हालांकि इन दो केसेस में ऐसा कुछ नहीं बना। तो जो इनफाइनाइट और इनफाइनाइट फॉर्म बन गया, तो मैंने बताया था क्या कि आप उससे डिवाइड कर दिया करो जो इनफाइनाइट बनाते हैं, कोई भी इनफाइनाइट बनाए। तो इसमें इनफाइनाइट कौन बना रहा है, ये वाला पार्ट, तो इसी से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा x प्लस 1 की पावर n एंड 2/x प्लस 1 की पावर n माइनस का 1। तो ये क्योंकि नीचे वाला टर्म इनफाइनाइट को जा रहा है, कैसे, बेस है x प्लस 1 और वो है 1 से ज़्यादा और पावर है इनफाइनाइट, तो इसलिए ये इनफाइनाइट जाएगा। लेकिन ये 1 में लिखा है इसलिए 0 जाएगा, ये बचेगा 1 + 0 एंड 0 - 1, तो होपफुली दिस इज द माइनस, ठीक। तो अब किस तरह के आंसर तो फिलहाल हो गए, अब आप सोच रहे हो सर इसमें से कौन सा आंसर हम लिखेंगे, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो जो आपके खासतौर पे ऐसे क्वेश्चन एडवांस में ही मेनली देखने को मिलते हैं, तो उसके आंसर की जो होंगे वो इस फॉर्मेट के होंगे, लेकिन जब आंसर लिखा जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग 100% एक्स के बारे में भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये रहा 5/2 किस एक्स के करस्पॉन्डिंग आया था, जब x बिलोंग्स टू -1 से 0 था। केस ध्यान रहो, पहला केस x = 0 पे इस लिमिट को सॉल्व किया 6 आया, x 0 से ज़्यादा पे सॉल्व किया तो -1 आया। तो इसके जो आंसर आएंगे वो इस फॉर्मेट के कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को देखकर आपसे ग्राफ भी पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन है और मान लो इस क्वेश्चन के सामने लिख दिया y = समथिंग, इसका ग्राफ बताओ। तो लिमिट के अकॉर्डिंग पहले सॉल्व करेंगे, फिर y की वैल्यू 5/2 की लाइन खींचेंगे इसके x के लिए, y = 6 की लाइन खींचेंगे इस x के लिए, y = -1 की लाइन खींचेंगे x = 0 के लिए, ठीक है। तो ग्राफ भी पूछ सकता है। आगे चल के हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, तो वो भी इसमें डिस्कशन किया जा सकता है। तो क्वेश्चन एक है कि इसके जो काम है वो कई सारे हैं। तो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ एज ए होमवर्क के तौर पे इसको, और अगर वीडियो देख रहे हो चैट सेक्शन पे हमसे जरूर पूछो कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर दूंगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो डिफिकल्टीज आएंगी वो सिर्फ x निकालने में आएगा, क्योंकि वहाँ पे इनक्वालिटी है ना, तो इनक्वालिटी अगर परफेक्ट हो गया होगा अब तक तो वो निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको आप नोट करो। अगला क्वेश्चन देते हैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक नया एग्जाम्पल तरफ। तो ये आपको एज ए होमवर्क है गाइज,
ये सिर्फ मैं चैट सेक्शन में ही बताऊंगा अगर आप पूछोगे तो। ओके, क्या तरीका है सुनो। आप देख सकते हो इसमें कई सारे वेरिएबल है, एक्स भी है, एन भी है, लेकिन लिमिट है वो एन का वेरिएबल, ठीक है, एन इनफाइनाइट है। तो एन इनफाइनाइट है, इस फॉर्मेट को कैसे सॉल्व करेंगे ये मैंने आपको हिंट दे दिया है। सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे मैथमेटिकली, दोनों सेम लिखा है इसलिए सेम सेम है। अब देखो पावर इनफाइनाइट को जा रहा है तो ये x पे डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू किस तरह का है, ठीक, यानी कि इस पूरे पर्टिकुलर बेस यानी जो 3x² है उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह की वैल्यू है कि पावर इनफाइनाइट पे क्या आंसर आएगा। तो वही है, 3 केस बनाओगे आप। पहला 3x² की वैल्यू होगा 0 से लेकर 1 के बीच में, तो सेकेंड अगर एग्जैक्टली 1 होगा, थर्ड बेस की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगा। तो इस 3 प्रोसीजर से आप फॉलो करोगे तो आपके 3 आंसर्स आएंगे। और जो इनक्वालिटी के केसेस बनाओगे उस एक्स को सॉल्व करना थोड़ा सा यहाँ मुश्किल होगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा क्वार्टिक रख दिया है। वैसे मेरे सवाल में लीनियर था तो लीनियर सॉल्व करना आसान होता है, क्वार्टिक के लिए जो भी तरीका हो आपके पास, ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न खासतौर पर एडवांस में पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लास्ट के जो भी 6 फॉर्मूले पढ़े गए हैं, लास्ट के 6 2 + 2 + 2 4 6 फॉर्मूले, ठीक है, उस फॉर्मूले के क्वेश्चन कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम लेवल पर, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है इसका ग्राफ भी पूछा जाए, मतलब मेंस में नहीं, एडवांस में, ठीक है। मेंस में यार स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, उसमें दिमाग, अब अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुश्किल से 7-8 अच्छे होते हैं सिर्फ, जिसमें मतलब आपको काफ़ी सारे मेंटलिटी आपकी बेस्ट होनी चाहिए उस क्वेश्चन करते समय। मैक्सिमम 7-8 के आसपास आते हैं, बाकी जो 15-16 के आसपास आते हैं वो सारे कहीं ना कहीं आप देखे ही होंगे, ठीक है, बट आपकी प्रैक्टिस की थोड़ी ज़रूरत है, ठीक। जब से एनटी आने लगा तब से सिर्फ 7-8 क्वेश्चन देखने को मिलता है, थोड़ा अच्छे होते हैं, बट बाकी जो 15-16 क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं आप देखे होंगे, आई एम श्योर। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने आज के लेक्चर को फिनिश किया, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।